आपको बता दूं कह सकता हूं कि सहारा इंडिया से लेकर यहाँ पे दो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो कह सकते हैं एक सहारा लाइफ का जिसकी सुनवाई यहाँ पे 3 अगस्त को हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं, और दूसरा जो यहाँ पे आ रहा है लोकसभा से, जिसमें पहली बार ये मुद्दा उठाया गया है कि 86,000 करोड़ का जो सोसाइटियों में लिया था उसका कह सकते हैं उसमें से 62,000 करोड़ यहाँ पे एमबी वैली में इन्वेस्ट किया है, ऐसा अमित शाह के रिटर्न रिप्लाई में कहा गया है। और यहाँ पे कह सकते हैं पोर्टल आने के बाद 2 बार यहाँ पे ये सवाल उठा है कि सहारा सोसाइटियों का क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो 25 जुलाई को यहाँ पे कह सकते हैं जो कुछ सदस्यों के द्वारा लोकसभा में पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हैं सहारा की सोसाइटियों के लिए। इसमें उस तरह जवाब नहीं दिया गया था कि एक तरह का जवाब यहाँ पे बना हुआ है रिप्लाई देने के लिए सहारा से रिलेटेड, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे होते आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हुआ है पहली बार ध्यान गया है कि 62 करोड़ यहाँ पे एमबी वैली यहाँ पे डिपॉजिट है या फिर इन्वेस्टेड है कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो बात होते आई है सहारा से भी विवाद से यहाँ पे 25,000 करोड़ जमा है, उससे 5,000 करोड़ ले लिया जाए, और 5,000 करोड़ का जब पेमेंट हो जाएगा फिर से अगला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कहाँ से लिया जाएगा, सहारा से भी से विवाद वाले से ही लिया जाएगा। लेकिन ये जो बात यहाँ पे अमित शाह के द्वारा में ये लोकसभा में बात आया है, इसमें ये क्लियर लिखा गया है कि कह सकते हैं 86,000 करोड़ का जो रुपए जमा है चारों सोसाइटियों में, इसमें से कह सकते हैं एक ही जगह एमबी वैली में 62,000 कुछ करोड़ यहाँ पे रुपए यहाँ पे एमबी वैली में जमा है। यहाँ पे कह सकते हैं ये सवाल कह सकते हैं रवनीत सिंह के बिट्टू कोई सदस्य हैं कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा लोकसभा में पूछा गया था सहकारिता मंत्री से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बार बार ये बोला जा रहा था कि अमित शाह द्वारा कि डूबा हुआ पैसा हम दिलवा रहे हैं, तो सीधा यही पूछा गया कि जब सोसाइटियों में कितना पैसा डूबा पड़ा है आपका, लोगों का जो पैसा जमा है सहारा के साथ साथ और भी सोसाइटियों में, तो इसमें डूब गया पैसा जो है इसके सरकार क्या कर रही है इसको बचाने के लिए, और डूबा कि नहीं डूबा ये क्लियर करें। इस पर तो जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं एक संतावना आया है कि 86,000 करोड़ के संतावन मतलब इसमें से 62,000 करोड़ एमबी वैली में इन्वेस्टेड हैं। इससे ये पता चलता है कि कह सकते हैं नज़र उस तरफ गई है कि जहां जानी चाहिए। 25,000 करोड़ तो आराम से रखा हुआ था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ करना था, तो सरकार के लिए भी ईजी था कि 5,000 करोड़ लगा के निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ पे मेजर भुगतान यहाँ पे होना है एमबी वैली में, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अप्रैल में भी इसका लिस्टेड होना था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई चैनल कोई लोग इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि इसका डेट कब लगेगा। बहुत नए नए चैनल आ गए हैं, बड़े बड़े चैनल यहाँ पे, जिनका वीडियो यहाँ पे कह सकते हैं और सब मुद्दा पे नहीं चल रहा है, उनकी मजबूरी है सहारा इंडिया का मैटर दिखाना। और मैं आपको बता दूं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कि लोग समझ रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ यहाँ पे कोई कुछ बना रहे हैं। जब यहाँ पे सहारा के लिए बन रहा था कोई भी यहाँ पे मीडिया नहीं खड़ा था, कोई भी पत्रकार नहीं था। तो सही चैनल को आप लोग पहचान लीजिए। यहाँ पे किसी को किसी भी रिफंड से मतलब नहीं है, सब लोग अपना अपना मतलब फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ पे जिनका टीआरपी अदर देन सहारा से कम है वो सहारा को बीच में घुसा के कह सक रहे हैं। भले ही कुछ पल के लिए आपके पक्ष में वो खड़ा हो जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले के लिए यहाँ पे जज साहब को जेल भेजवा रहे थे, उसका टारगेट क्या था कि जो सहारा के एजेंट हैं वो मतलब हमारे चैनल पे शिफ्ट हो जाए, तो कह सकते हैं और बोलते हैं और भुगतान करा दें। भुगतान करा देंगे तो कह सकते हैं आपको पता है कि सहारा से भी मुख्य विवाद का केस नंबर क्या है। आपने कोई ऑर्डर को पढ़ा कि 25,000 करोड़ कैसे क्यों मतलब सहारा से भी में जब्त है। कोई कुछ मतलब जानकारी नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे बड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं सरकार के तक जो बात पहुँचाने की हो रही है, जो अमित शाह बैठे हुए हैं वही चैनल देखने के लिए मेरी बात डायरेक्ट सरकार तक यहाँ पे पहुँच रही है, और बाकी चैनलों की कोई बात नहीं चल रही है। जो सरकार तक बात नहीं चल रही है तो कह सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं वही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो जेन्युइन जानकारी रहती है। तो पहला अपडेट है आज 8 अगस्त का कि 31 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि सहारा लाइफ का और कितना दिन लाइफ बचा है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा कह सकते हैं सुप्रीम मतलब सिक्योरिटी को, तब इनको जाके समझ में आया कि इसमें जो अपील जो 18-19 से चला आ रहा है उसकी सुनवाई करके निस्तारित कर देनी चाहिए।
नहीं तो कोई मतलब कह सकते जल्दबाजी नहीं चाहिए। सबका रोजी रोटी चल रहा था, चाहे कोर्ट हो या फिर कह सकते केस ही ख़त्म नहीं हो जाता है तो इसकी ये भी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए केस को ख़त्म नहीं करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपका गलत डिसीजन था स्टे लगाने का, जो कि IRDA ने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके जो सहारा का ऑर्डर लगा कर दिया था, मतलब वो ठीक था। मतलब ICICI लाइफ में जब ट्रांसफ़र करने का जो बात था, वो अपील था, वो भी अभी पेंडिंग है। तो आप कैसे मतलब स्टे लगा सकते हैं उसका, मतलब अभी कोई ये नहीं है। इसलिए सतबुद्धि यहाँ पे आई है थोड़ा, तो कह सकते हैं क्यों ना मैटर को यहाँ पे 31 अगस्त को यहाँ पे फाइनली सुन लिया जाए, और अपील भी यहाँ पे जो पुराना चल रहा है। तो और मैं आपको बता दूं कि ये बोला गया है कि जो 2 जून को यहाँ पे IRDA ने ऑर्डर दिया था, जो 13 जून को उस ऑर्डर जो मतलब पे रोक लगाया, इस बीच में कह सकते हैं 1400 कस्टमर को टच किया SBI लाइफ ने यहाँ पे, जिसमें से 600 कुछ लोग यहाँ पे एग्री हो गए कि हमने SBI लाइफ में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, और उस जगह तारीख को जो स्टे लगाया गया उसमें कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इस ऑर्डर में लिखा गया है कि कह सकते जो सहारा लाइफ के जमा करता है उनको पता नहीं चल पा रहा है कि या चलेगा कि सहारा लाइफ का जो कह सकते हैं जो इंश्योरेंस है, जो कंपनी है, यह SBI लाइफ है। जो कोर्ट में ये चल रहा है, कभी IRDA ऑर्डर दे रहा है, कभी सिक्योरिटी यहाँ पे रोक लगा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाया। तो इस तरह से कह सकते हैं ये डिसाइड किया गया है कि SBI लाइफ को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए फाइनल डिसीजन के पहले, क्योंकि कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो चुके हैं ट्रांसफ़र करने के। 2 जून से 13 जून के बीच में IRDA का जो ऑर्डर था उस बेसिस में, तो अब ये बोली है कि जो 31 अगस्त को यहाँ पे फाइलिंग हेयरिंग किया जाएगा, जिसमें SBI लाइफ को यहाँ पे सेकेंड डिस्पोजल बनाने का 30 अगस्त का जो ऑर्डर दिया गया है। तो 1 या 2 वीक में कोई मतलब फाइनल डिसीजन ले लीजिए और इसका क्या करना है यही बताया जाएगा। ये रही बात सहारा लाइफ की। और दूसरा जो 8 अगस्त को आया है, माननीय अमीन शाह का रिटर्न जवाब यहाँ पे जो 62,000 करोड़ का जिक्र किया गया है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है कि सब भुगतान की तरफ सरकार का नज़र जाए, और मेन सहारा सेवी का जो मुख्य भाग है MB वैली जो ऑप्शन का जो केस है वो भी लिस्ट हो, तब जाके कहीं ना कहीं 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। और इतना आसान नहीं है सहारा सेवी से और 5,000 10,000 करोड़ लेना, क्योंकि अदर सोसाइटियों का जब मैटर उठेगा कि सोसाइटियों का जब पेमेंट शुरू होगा तो अदर देन मतलब सरकार क्या करेगी। लेकिन पोर्टल यहाँ पे आया, सरकार अच्छी बात है, लेकिन पोर्टल सही से नहीं काम कर रहा है, एकदम गलत है। जल्द से जल्द इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता चले डेथ क्लेम कैसे होगा। लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि हम 10,000 के लिए इतना क्लेम क्यों करें। तो मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप 2 ही बॉन्ड, 1 ही बॉन्ड करके आप 10,000 20,000 के लिए लाइन में लग जाइए। आपका कोई भी पाबंदी नहीं है, कहीं भी पाबंदी नहीं है कि मतलब सब ये करें। जिनको लग रहा है कि रिस्क हो जाएगा कि हमारा डालने में, तो आप 20,000 के लिए 20,000 का बॉन्ड डालकर निश्चित हो जाए, 20,000 का 20,000 मिलेगा। आप टोटल भी ऐड कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, क्योंकि सरकार भी छोड़ दी है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो करे। ना सहारा की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही CRC की तरफ से है। जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है, आप अप्लाई कर रहे हैं। ये जो है कह सकते हैं ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा यही सजेशन था आपके लिए कि आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने से कोई घाटा नहीं है, क्योंकि दूसरा चक्र कब चलेगा एक राउंड में, तो कह सकते हैं लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। आज 20 दिन हो गया पोर्टल को आए हुए, तो अगला नंबर कब आएगा। यहाँ पे 10-10 हज़ार मतलब नया क्लेम लें या नहीं लें, और यहाँ पे लिखा हुआ फंड लेवलिटी के हिसाब से हम डिपार्टमेंट करेंगे, क्योंकि सरकार का अनुदान कोई नहीं इसमें। सहारा से भी विवाद वाले में जो पैसा आया है, और आगे में यही उम्मीद है कि उसी से आएगा। यहाँ पे 86,000 करोड़ का जो क्लियर है, जो इन्वेस्टेड है लोगों का, उसका विथ इंटरेस्ट दिया जाए तो 2 लाख करोड़ होगा। तो कहाँ से ये पैसा आएगा। ये जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट दे रही है कि क्या दे रही है। सभी लोग जवाल सवाब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है सरकार से कि आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। पॉइंट कहाँ है कोई नहीं पकड़ रहा है। ये जो कह सकते हैं हम उनका पुतला जला देंगे, उनका ग्रहण करेंगे। जो मतलब MP लोग भी लोकसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, उनको मेन पॉइंट ही नहीं पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं दिया था। इतना सब कुछ हो गया, बता अभी देश का जान गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
5,000 करोड़ रिलीज हो गया, 10,000 करोड़ का यहाँ पे सरकार का प्लान है 10,000 देने का। इसमें ये जानिए कि डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं है, वो सूद का सुधार कैसा होगा, MIS का कब होगा, या पहला रिसीट दूसरा रिसीट, ये सब कैसे होगा। इसका जो 8-10 लोगों का क्वेश्चन है उसके ऊपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है लोकसभा या विधानसभा में। इंटरेस्ट देने का प्लान है सरकार का, या फिर मैच्योरिटी के साथ देने देगी, या फिर डिपॉजिट अमाउंट सिर्फ देगी। जो पॉइंट है उसे कोई नहीं उठा रहा है। खैर, जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना, मतलब मेरे माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है, मुझे जो भी पता चल रहा है मैं आपको पहुंचा दे रहा हूं। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।